हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 16th लेक्चर। ये मेरा 16वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। हम करेंगे क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ऑन द टॉपिक इनकम टैक्स। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इज 10,60,000। एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। उनकी जो टोटल इनकम है असेसमेंट ईयर 2022-23 में वो कितनी है? 10,60,000। मिस्टर एक्स गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। यानी मिस्टर एक्स को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला है फॉरेन कंट्री से एंड ही विल लीव इंडिया ऑन 20th सितंबर 2022। 20 सितंबर 2022 को प्रोबेबली वो इंडिया से चले जाएंगे। एंड हिज एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 टू 20th सितंबर 2022 इज 6,60,000। जो उनकी एस्टिमेटेड इनकम है 1 अप्रैल 2022 से लेके 20 सितंबर 2022 तक, उनकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी है? 6,60,000। ठीक है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में उनकी इनकम कितनी थी? 10,60,000। ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है हाउ मच टैक्स ही हैज टू पे बिफोर लिविंग इंडिया। यानी इंडिया छोड़ने से पहले उन्हें कितना टैक्स पे करना है। दिस इज द क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले आपको याद आ रहा है हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट जब हम कर रहे थे, इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताए थे कुछ एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। देखिए, वैसे तो टैक्सेशन जो प्रीवियस ईयर का होता है, जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पे टैक्स कब पे किया जाता है? नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम होती है उस पे टैक्स कब पे करते हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसे असेसमेंट ईयर कहते हैं, उसमें पे करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसके इनकम को एसेस किया जाता है। ठीक है। जैसे ये जो इनकम है ये 2021-22 की इन्होंने 10,60,000 कमाया है, बट असेसमेंट ईयर इस इनकम को एसेस करके इस पर टैक्स कब पे किया जाएगा? 2022-23 में। ठीक है। बट मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। ये वैसे जनरल रूल है लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक एक्सेप्शन मैंने डिस्कस किया था कि अगर पर्सन जो है ही इज लीविंग इंडिया, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि अब वो वापस आएगा, तो उस केस में क्या होता है? जो इनकम है उस पर टैक्स उसी साल पे किया जाता है। वो टैक्स पे करके जाता है इंडिया से। ठीक है। तो वही, ये जो क्वेश्चन है वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो पर्सन है मिस्टर एक्स, ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉरेन कंट्री से, इनको कुछ अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, कुछ ऑफर मिला है, तो अब ये जा रहे हैं, तो उस पे इस फाइनेंशियल ईयर की भी जो इनकम है जो 6,60,000 है उस पे ये टैक्स पे करके जाएंगे। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये टोटल कितना टैक्स पे करके जाएंगे? हाउ मच टैक्स ही हैज टू पे बिफोर लिविंग इंडिया। इंडिया छोड़ने से पहले वो टोटल कितना टैक्स पे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। बट सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक बार मैं बता देती हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं आज की तारीख तक, यानी अगस्त 2022 तक। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ये अभी तक है। और ये जो वीडियो लेक्चर हैं क्लास 11, क्लास 12, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, एमबीए, एमकॉम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हैं। वैसे जो बच्चे सीए सीएमए कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने एकदम बेसिक डिस्कस किया है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अभी तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो इनका फ़ायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो यूज़फुल लगे, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और वीडियो को भी लाइक किया करिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन के बगल में एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, उसे प्रेस करके आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है। इससे मेरे चैनल को थोड़ा और सपोर्ट होगा, मैं और बेटर रिसोर्सेज यूज़ करके और अच्छे और बढ़िया और ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स ला पाऊंगी। ठीक है। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन तो याद है ना आपको?
अच्छा ये जो है ना, ये इसके नीचे ही ये है, ठीक है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने बगल में लिखा है, ठीक है, इसके नीचे है ये, जो सेकंड पार्ट है वो इसके नीचे है। चलिए फिलहाल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मिस्टर एक्स थे, इनको कितनी इनकम हो रही थी पिछले प्रीवियस ईयर में, इनकी कितनी इनकम थी, 10,60,000 थी इनकी इनकम, ठीक है। और इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ठीक है, 2022-23 में ही वो सितंबर में इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो वहां मैंने बताया था कि 1 अप्रैल से लेके जब जो भी प्रोबेबल डेट है जब वो इंडिया से जा रहे हैं, तब तक की जो इनकम है उस पे भी टैक्स पे करके जाना है। तो तब तक की एस्टिमेटेड इनकम क्या है, 6,60,000 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यानी हमें टैक्स कैलकुलेट करना है इन दोनों अमाउंट पे। प्रीवियस ईयर की जो इनकम है 10,60,000, जिस पे ये इस साल टैक्स पे करेंगे, इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है, और 6,60,000 इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें इन दोनों अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए करना शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और है, मैंने आपको टैक्स स्लैब बताए थे, वो तो याद है ना आपको। एक टैक्स रेट स्लैब वाला मेरा एक वीडियो है, वो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने टैक्स स्लैब बताए हैं। वो पता होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए टैक्स स्लैब क्या होता है। सबसे पहले तो पहले जो 2.5 लाख है, जो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, तो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे एओपी हो, चाहे बीओआई हो, उनके केस में जो पहले 2.5 लाख है उस पे इनकम टैक्स क्या है, वो निल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 2.5 लाख है उस पे टैक्स कितना है, उस पे टैक्स है 5% के रेट से। फिर उसके बाद अगले जो 2.5 लाख है, ठीक है, अगले 2.5 लाख है कि कितना है बताइए, अगले 5 लाख, ठीक है। अगले जो 5 लाख हैं उस पे टैक्स रेट क्या है, 20% के रेट से है। और उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है उस पे जो टैक्स रेट है दैट इज 30%, ठीक है। तो ये है टैक्स स्लैब। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% के रेट से है, नेक्स्ट जो 5 लाख है उस पे 20% के रेट से है, और जो बचा हुआ बैलेंस है इस पे 30% के रेट से टैक्स है। तो ये टैक्स स्लैब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, इसके बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब चलिए करना शुरू करें। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है मिस्टर एक्स हैज टू पे टैक्स ऑन द इनकम एज अंडर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। जो मिस्टर एक्स है उन्हें टैक्स पे करना है इस असेसमेंट ईयर 2022-23 में, जो भी उन्होंने प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की है। तो कितनी अर्न की है, 10,60,000, ठीक है। तो टैक्स ऑन 10,60,000 टोटल इनकम पे अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक। अच्छा एक चीज और है, क्वेश्चन को सिस्टमैटिक लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। केवल सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही है, सही आंसर निकालना है, लेकिन एक सही तरीके से भी लिखना है। अगर आप पूरा गोच मोच के लिखेंगे ना, तो उसमें मतलब क्या लीजिए एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो एक सिस्टमैटिक वे में आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टैक्स ऑन 2.5 लाख, यानी पहले 2.5 लाख पे कितना टैक्स है, निल है, कोई टैक्स नहीं है। अगले 2.5 लाख पे 5% के रेट से टैक्स है, यानी 2.5 लाख का निकालिए 5%, ठीक है। ये जो 2.5 लाख है इसका निकालिए 5%। तो आप इसका जो 5% निकालेंगे, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 12,500। तो ये आएगा 12,500। फिर इसके बाद हम जानते हैं अगले 5 लाख पे क्या टैक्स है, 20% के रेट से। तो 5 लाख का 20% निकालिए। तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 लाख का 20% क्या हुआ, जीरो जीरो कट गया, ये कितना आ गया, 1 लाख। तो ये आ गया 1 लाख। फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस पर 30% के रेट से टैक्स है, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा है देखिए, 2.5 लाख, 2.5 लाख मतलब 5 लाख, और ये 5 लाख और 5 लाख यानी 10 लाख। 10 लाख यहाँ तक कवर हो गए, ठीक है। तो इनकी इनकम कितनी थी, 10,60,000, तो यानी 60,000 बैलेंस बचा। तो 60,000 पे किस रेट से लगेगा, 30% के रेट से लगेगा। तो 60,000 का 30% निकाल लेंगे ना, 6 3 जा 18 यानी 18,000, ठीक है। और जीरो जीरो कट जाएगा तो 18,000। तो यानी ये इन तीनों को सम करिए, ये आ गया इनका टैक्स का अमाउंट, टैक्स पेबल का अमाउंट ये आ गया, ठीक है। बट क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, नहीं, अभी तो हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो ऐड करना है, और उसका रेट क्या है, 4% है उसका रेट। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें ऐड करेंगे, क्या है, 4%, यानी 1,30,500 का 4% निकालेंगे, ठीक है। 1,30,500 का निकालेंगे 4%, यानी दिस डिवाइड बाई 4, जीरो जीरो कटा, जीरो ये कटा, यानी 1305 इंटू 4 करिए, यू विल गेट 5220। यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करिएगा, ये आएगा। तो ये निकाला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दोनों को जोड़ दिया, आ गया टैक्स पेबल का अमाउंट, ठीक। बट ये तो आया है 10 लाख
60,000 की इनकम पे। अब जरा बात करते हैं इस साल की जो इनकी इनकम है। ये मिस्टर एक्स बाहर जा रहे हैं ना, तो इन्हें इसी साल पे करना पड़ेगा इस पे टैक्स। अगर ये बाहर नहीं जा रहे होते तो अब ये अगले साल पे करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर जो है उसमें पे करते हैं। बट क्योंकि ये इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं और कोई इंटेंशन नहीं है इनकी वापस आने की, तो इसलिए ये इसी साल टैक्स पे करके जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, एक्सेप्शन आपको मैंने कुछ बताए थे, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो चलिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं 6,60,000 पे। तो हम जानते हैं टैक्स ऑन फर्स्ट जो 2.5 लाख है उस पर टैक्स कितना है, निल। अगले जो 2.5 लाख है उस पर टैक्स क्या है, 5% के रेट से। तो 2.5 लाख का 5% निकाला, 12,500। ठीक है, अब उसके बाद कितना अमाउंट बच गया, देखिए ये 2.5 लाख, ये 2.5 लाख, यानी 5 लाख। 5 लाख और ये कितना है, 6,60,000 ना। तो 6,60,000 माइनस 5 लाख कितना होता है, इसको माइनस करिए, यू विल गेट 1,60,000। ठीक है, यही हुआ ना, 1,60,000, यही होता है ना, 1,60,000। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट 1,60,000 पे ये 20% के रेट से देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 2.5 लाख नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1,60,000। तभी तो पूरा हुआ, देखिए 2.5 लाख, 2.5 लाख यानी 5 लाख, 5 लाख में 1,60,000 ऐड करिए, यानी 6,60,000 हो गई पूरी इनकम। तो अगले 1,60,000 पे किस रेट से पे करेंगे, 20% के रेट से। ठीक है, तो 16 टू जा 32, यानी 32,000, जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये आ गया 32,000। तो अब इनका टैक्स का अमाउंट पूरा कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया। फिर अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना है 4% के रेट से। तो 44,500 जो है इसका निकालिए 4%, यानी 4 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से डिवाइड करिए, इसका 4% निकालेंगे तो 1780 आएगा। ठीक है, ये आ गया 1780 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, यू विल गेट दिस अमाउंट 46,280। तो ये आ गया इनका टैक्स पेबल का अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट ये पे करके जाएंगे, और ये भी पिछले साल का जो अर्निंग थी उस पे ये टैक्स बन रहा है, और इस साल की जो अर्निंग है उस पे ये टैक्स बन रहा है। तो टोटल ये इतना अमाउंट पे करके जाएंगे मिस्टर एक्स। ठीक, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है इसको करके रखिएगा, और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से और क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।